और अब देखिए हमारी खास पेशकश चरेवेती चरेवेती। आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये चरेवेती है क्या? तो इसका अर्थ होता है चलते रहो, यानी निरंतरता और प्रगति। और इसे अपना मूल मंत्र बनाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपरीत परिस्थितियों में भी साहस, विश्वास और शांति बनाए रखने, साथ ही सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने को न सिर्फ देश को प्रेरित किया, बल्कि पूरी दुनिया को इसी मूल मंत्र से साधा है। यही वजह है कि उनके नेतृत्व में भारत पिछले एक दशक से नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है, वैश्विक मंच पर अपनी धाक जमा रहा है। 2014 से लेकर 2025 में भारत दुनिया में एक शक्ति के रूप में उभरा है, जिसका लोहा पूरी दुनिया मान रही है। लेकिन ये सब एक दिन में संभव नहीं हुआ, बल्कि विश्व पटल पर उभरते भारत की कहानी के पीछे 11 सालों का तप है। मोदी सरकार के वो नीतिगत फैसले हैं, वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा है, और साथ ही दुनिया के लिए मोदी का वो भाव है जिसने उन्हें एक ग्लोबल लीडर की पहचान दिलाई है। आखिर कैसे मोदी लोकल से ग्लोबली सबसे लोकप्रिय नेता बन गए, इस रिपोर्ट में देखिए। Mr. Modi is the boss. तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Because of you, the Indians are so proud. You made us proud. You take India to the high level. Prime Minister Modi is the boss. दुनिया के बड़े मंच हो, भारत को लेकर जिस विश्वास से भरे हुए पहले कभी नहीं। आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा। मंच पूरब का हो या फिर पश्चिम का, एक नाम हर ओर गूंज रहा है, और वो है भारत, जिसने पूरब पश्चिम के बीच जबरदस्त बैलेंस बना रखा है। और इस बैलेंस की वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की नीति और नीयत। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का सूरज हर दिन के साथ और भी रोशन हो रहा है, जिसकी गवाह हैं ये तस्वीरें। भारत दुनिया के मानचित्र पर वैश्विक ताकत बनकर उभर रहा है, और पीएम मोदी को पूरी दुनिया एक ग्लोबल लीडर के तौर पर स्वीकार कर रही है। जिसका प्रमाण खुद अमेरिकी बिजनेस इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के आंकड़े दे रहे हैं, जिसके मुताबिक साल 2014 में पीएम मोदी जहां 70% अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता थे, अब 11 सालों में यानी 2025 में 75% तक पहुंच चुकी है, और वो अब भी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। Prime Minister Modi, you're a great leader of India and a great world leader. I said to my friend, the Prime Minister, before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss.
मोदी एक ऐसे लीडर हैं जो पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांधकर एक साथ चलने के मंत्र पर लगातार काम कर रहे हैं। ग्लोबल लीडर के तौर पर मोदी की पहचान के कई आयाम हैं। कहीं एक निर्णायक नेता तो कहीं एक लोकप्रिय नायक। लेकिन ये स्वागत मोदी का नहीं बल्कि हर भारतीय का है। ये स्वागत हर हिंदुस्तानी का है। ये प्रतीक है भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का। ये प्रमाण है भारत के विश्व गुरु की ओर बढ़ते तेज कदम का। पिछले 11 सालों में पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत वसुधैव कुटुंबकम के भाव को जी रहा है। यानी न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया ही एक परिवार है, जिसे साथ लेकर चलना ही पीएम मोदी का विजन है। यही वजह है कि दुनिया उन्हें एक ग्लोबल स्टेट्समैन के तौर पर देख रही है। ये पॉलिटिशियन नहीं है, ये स्टेट्समैन है और सारी दुनिया इसकी बहुत इज्जत करती है, क्योंकि जो अमेरिका वो मागा शागा करता रहता है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि सबका साथ, सबका मतलब पूरी दुनिया का। तभी तो वो बात करते हैं वासुदेव कुटुंबकम की, कि पूरी दुनिया एक परिवार है, वन वर्ल्ड, वन फ्यूचर, वन फैमिली। जब ऐसी चीजें लोग सुनते हैं कहते हैं यार भारत तो वाकई ही हमारा बहुत तगड़ा मित्र है। आज दुनिया भारत की ओर उम्मीदों की नजर से देख रही है। भारत में असीमित संभावनाएं तलाश रही है। दुनिया के मंच पर भारत एक ऐसे देश के रूप में उभरा है जिससे हर कोई जुड़ना चाहता है। यही वजह है कि आज ग्लोबल मंच पर भारत का डंका बज रहा है। आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। भारत की वाहवाही हो रही है। जब मोदी ने पदभार संभाला तो दुनिया ने भारत को शक की निगाह से देखा। विदेशी मीडिया ने उन्हें विभाजनकारी, असहिष्णु और अति राष्ट्रवादी के रूप में पेश करने की कोशिश की, लेकिन मोदी और उनकी सरकार ने झुकने से मना कर दिया। आज की तारीख में दुनिया बड़े संकट के दौर से गुजर रही है। कहीं जंग का मोर्चा खुला है तो कहीं आर्थिक उथल-पुथल मची है। लेकिन पीएम मोदी की लीडरशिप में भारत अपनी ग्लोबल ताकत को मजबूत बनाए हुए है। भारत जरूरत के हिसाब से फैसले ले रहा है। पीएम मोदी का मूल मंत्र है कि भारत किसी भी परिस्थिति में झुकेगा नहीं। दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। चाहे अमेरिका की टैरिफ नीति का दबाव हो या फिर रूस से व्यापार करना, पीएम मोदी ने एक चाणक्य की तरह फैसले लिए जो उनकी विदेश नीति की समझ और ताकत को दर्शाता है। मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी आज के युग का चाणक्य है। एक चीज मैंने प्राइम मिनिस्टर के बारे में मैं जान गया हूं कि वो कहते हैं अगर किसी के साथ, किसी देश के साथ आपके संबंध सही नहीं है, दरवाजा बंद हो गया है, खिड़की खोली रखिए। क्या मालूम कब आपको फिर उनसे बातचीत करने। ये सबसे ज्यादा शक्ति है। पीएम मोदी की विदेश नीति और ग्लोबली उनकी स्वीकार्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब कतर पर इजरायल ने हमला किया तो पीएम मोदी ने इजरायल के इस हमले की निंदा की। साथ ही दोनों देशों के सुप्रीम से बातचीत कर संयम रखने का मंत्र दिया, जो उनकी स्वीकार्यता का पुख्ता प्रमाण है। उनका जो ख्याल है वो विश्व शांति पे निर्धारित है। वो चाहते हैं कि विश्व में शांति हो। उन्होंने हमेशा कहा है दिस इज नॉट द ईरा ऑफ वॉर, कि उनके बड़े अच्छे निजी संबंध हैं पूरे विश्व में जितने भी लीडर्स हैं, वो हर एक से बात करने
हर एक से बात करने को तैयार हैं और ये लीडरान भी हमारे प्रधानमंत्री से बड़ी अच्छी तरह से बात करते हैं क्योंकि वो अपने दिल की बात हमारे प्रधानमंत्री जी को बता सकते हैं और पूरी दुनिया का विश्वास उनमें है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जब 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तो कई लोगों ने उन्हें राजनीतिक उथल-पुथल मचाने वाले व्यक्ति के रूप में देखा था, लेकिन आज वही मोदी भारत के नए निर्माता के तौर पर ही नहीं बल्कि वर्ल्ड लीडर के तौर पर दुनिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यही वजह है कि चाहे रूस हो या फिर यूक्रेन, दोनों ही देश जंग खत्म करने के लिए मोदी की तरफ देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी एक अकेले नेता हैं जो कि लीडर है, वो ग्लोबल लीडर, जो कि यूक्रेन भी गए, प्रेसिडेंट पुतिन से भी मिले और ये एक वो लीडर हैं जो प्रेसिडेंट पुतिन को बराबर कह रहे हैं कि युद्ध सॉल्यूशन नहीं है, पीस चाहिए। और प्रेसिडेंट पुतिन इस बात को मान भी रहे हैं। इनका जो एक ग्लोबल जो स्टेचर बन गया है वो ये है कि सबको मालूम है कि ये जो है ऑनेस्ट मीडिएटर। सिर्फ रूस यूक्रेन ही नहीं बल्कि दुनिया का हर लीडर आज की तारीख में मोदी से ना सिर्फ सुझाव मांगता है बल्कि उनसे अपने रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश करता है। इसकी वजह है वर्ल्ड इकोनॉमी में भारत का बढ़ता प्रभाव। 2023 में विश्व अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान की बात करें तो भारत का योगदान 17.5% था, जबकि बाकी दुनिया का मिलाकर 82.5%। भारत की बढ़ती ग्लोबल ताकत का अंदाजा आप यूं लगा सकते हैं कि जब अमेरिका की टैरिफ नीति से पूरी दुनिया परेशान हो उठी तो एक नई शक्ति संतुलन के लिए चीन जैसे देश ने भी भारत की तरफ देखा, भारत को अपने साथ लाने की कोशिश की ताकि भारतीय बाजार और भारत के सहयोग से अमेरिका की टैरिफ नीति से ग्रसित देशों को राहत मिल सके। रूस के साथ तो बहुत नज़दीकी है, वो तो शुरू से रही है। सोवियत संघ ने भी हमेशा हमारा समर्थन किया, कभी ऐसे कुछ नहीं किया कि हमारे वाइटल इंटरेस्ट को चोट लगे। चीन पे हम भरोसा नहीं करते, हम आप पे भरोसा नहीं करते हैं माय डियर चाइनीज फ्रेंड्स, क्योंकि आप धोखेबाज हैं। रूस का भी ट्रस्ट चीन पर नहीं है। आज रूस को जरूरत है चीन की रूस की जरूरत है। और जब चीज नॉर्मल हो जाएंगी, अमेरिका की दोस्ती रूस के साथ फिर नहीं हो जाएगी, तो फिर ये जो चाइना रूस का डिवोर्स है उसको आने में 5 मिनट नहीं लगेगा। जब दुनिया में कोरोना महामारी का दौर था उस समय भारत ने कोरोना वैक्सीन का इजाद कर इसे दुनिया के कई देशों को भेजा, जो पीएम मोदी की वैश्विक लीडर की छवि को दर्शाता है। भारतीयों पर विश्वास करते हुए, भारत के सामर्थ्य पर विश्वास करते हुए इस संकट में हमें कोई मदद मिले या न मिले, हमें अपने पैरों पर खड़े होना है। वो एक अप्रोच लिया और उसका परिणाम यह आया कि विश्व को जो लगता था कि भारत खुद ही बोझ बन गया, विश्व को लगने लगा भारत हमें बचा पाएगा। भारत ने 160 देशों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाई, जो मोदी की वैश्विक लीडर की झलक दिखाता है। जब म्यांमार में भूकंप ने त्रासदी मचाई तो भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया। म्यांमार में 28 मार्च को 7.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया था, जिसके बाद भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया था, जिसके तहत सर्च और रेस्क्यू, राहत सामग्री और मेडिकल सहायता म्यांमार को मुहैया कराई, जो पीएम मोदी के मानवीय चेहरे को भी दर्शाता है और उनकी साफ नीयत को भी, जिसमें हर देश के लिए सिर्फ और सिर्फ मित्रता का भाव है। भारत एक अकेला देश था जिसने वैक्सीन न केवल अपने देश में बल्कि 100 से ज्यादा देशों को प्रोवाइड की। दूसरा, इंडिया की रेजिलियंस, इकोनॉमी की रेजिलियंस, टेक्नोलॉजी की रेजिलियंस, जबकि कोई भी डेवलप्ड कंट्री मदद करने के लिए किसी की तैयार नहीं था, क्योंकि वो अपने आप भी नहीं कर पा रहे। ग्लोबल साउथ की जो समस्याएं हैं और जिस तरह से भारत ने G20 में अफ्रीका यूनियन को मेंबरशिप दिलाई, जबकि बहुत सारे देश इसके खिलाफ थे।
भारत पहले गुट निरपेक्ष की नीति पर चलता था, लेकिन अब मल्टी एंगेजमेंट की नीति पर बढ़ रहा है। पहले किसी गुट में नहीं रहने की बात होती थी, लेकिन अब हर गुट में रहने की बात होती है, जिसकी तस्दीक रूस यूक्रेन जंग और फिलिस्तीन और इजराइल के बीच के जंग और इजराइल ईरान के बीच हुए संघर्ष से समझा जा सकता है, जहां जंग के बाद भी भारत ने दोनों देशों के साथ अपने रिश्ते न सिर्फ मजबूत बनाए रखे, बल्कि उनके साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को भी नई दिशा दी। भारत की विदेश नीति में एक आधारभूत परिवर्तन आया है। विदेशों में पड़ोस के इतर उन्होंने भारत की आउटरीच को काफ़ी आगे तक बढ़ाया। 16 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन की डोजेस वैक्सीन मैत्री में 100 के तकरीबन देशों को दी गई, और जो अभी तक आभार व्यक्त करते हैं भारत का इस बारे में। मोदी के ग्लोबल लीडर होने का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अपने कार्यकाल में उन्होंने उन देशों का दौरा भी किया जहां कई दशकों से भारत का कोई पीएम नहीं पहुंचा था। पीएम मोदी ने 2 जुलाई 2025 से लेकर 9 जुलाई 2025 के बीच घाना, ट्रिनिडाड और टोबैगो और अर्जेंटीना जैसे देशों का दौरा किया, जहां कई दशकों से कोई भी भारतीय पीएम द्विपक्षीय वार्ता के लिए नहीं गया था। उनकी यही अदा उन्हें दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक बनाती है। मोदी के नेतृत्व में भारत ने ग्लोबल साउथ, विशेष रूप से अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में भारत की स्थिति मजबूत की है। चीन के कर्ज में फंसे घाना, अर्जेंटीना और नामीबिया में उसके प्रभाव को संतुलित करने की रणनीति को आगे बढ़ाया है। आज की तारीख में पीएम मोदी दुनिया में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान पाने वाले नेता हैं। ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन जैसे नेता उनसे कोसों दूर हैं। पीएम मोदी को दुनिया भर में 27 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुका है, जो किसी भी नेता से कई गुना ज्यादा है। दुनिया का कोई भी मंच क्यों ना हो, आज की तारीख में भारत की भागीदारी सबसे प्रमुख रहती है। यह भारत की विदेश नीति की ताकत का ही परिणाम है कि आज की तारीख में भारत दुनिया के 5 सबसे ताकतवर देशों में शुमार है, जिसकी गवाही द ग्रेट पावर्स ऑफ 2025 की लिस्ट कर रही है, जिसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रभाव, राजनीतिक स्थिरता और सैन्य ताकत के आधार पर बनाया गया है, जिसके मुताबिक दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के लिस्ट में भारत टॉप 5 में है। भारत ने फ्रांस, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया को पीछे छोड़ दिया है और दुनिया का 5वां सबसे ताकतवर देश बन चुका है। आज भारत के अमृत काल में भारत के गौरव, भारत के उत्कर्ष और भारत के सामर्थ्य का बीज अंकुरित हो रहा है। मोदी के 11 साल के कार्यकाल में सिर्फ घरेलू मोर्चे पर नए नए रिकॉर्ड नहीं बने, बल्कि वैश्विक पटल पर एक नए और मजबूत भारत की नींव भी पड़ी है। सिर्फ इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने भारत में व्यापार करने के लिए कानूनों में बड़े बदलाव किए, इसे सरल बनाया, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी निवेश किए। यही वजह है कि आज की तारीख में कई विदेशी कंपनियां भारत में अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। आज आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक हो, सभी भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था की तारीफ करते नहीं थकते हैं। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में भारत में निवेश करने के लिए होड़ मची हुई है। लेकिन सिर्फ पीएम के तौर पर ही नहीं, बल्कि जब वो गुजरात के सीएम थे तब भी उन्होंने विदेशी निवेश को गुजरात में लाने के लिए कई ग्लोबल समिट का आयोजन किया था, जो उनकी दूरदर्शी और विकास के उनके मंत्र को दर्शाता है।
वैश्विक राजनीति के इस चुनौतीपूर्ण दौर में मोदी ने भारत को एक अनोखी और विशेष आवाज दी है। आज किसी भी अन्य बड़ी शक्ति के मुकाबले भारतीय अपने भविष्य को लेकर ज्यादा महत्वाकांक्षी नजरिया रखते हैं और यही चीज उनके विदेशी संबंधों को तय करने में सबसे अहम भूमिका निभा रही है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि नए दौर के नए भारत की अगुवाई दुनिया के सबसे मजबूत लीडर नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।